पहलगाम में हुए आतंकी हमले में भारत के मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ हैं और भारत के सहयोग में खड़े हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं के बयान से ऐसा लगता है जैसे वह पाकिस्तान में चुनाव लड़ेंगे। आज वृंदावन में संत समाज ने विपक्षी नेताओं के बयानों की निंदा की। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के मुख्य पक्षकार दिनेश फलाहारी ने कहा है कि विपक्षी नेताओं के बयान ऐसे आ रहे हैं जैसे वह पाकिस्तान में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए। इस समय उनको हिंदुस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज ने कहा कि विपक्षी नेताओं को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। स्वामी सत्य नित्यानंद सरस्वती जी ने कहा कि मुसलमान हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन पता नहीं है वह अंदर से कितना खुश हैं और कितना दुखी हैं। वह घड़ियाली आंसू वहां रहे हैं। संत मोहिनी शरण जी ने कहा कि विरोधी नेताओं के बयान शर्मनाक है। ऐसी स्थिति में सभी नेताओं को, सभी राजनीतिक पार्टियों को हिंदुस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। राम की दासी योगेश्वरी देवी जी ने कहा कि प्रत्येक हिंदुस्तानी को इस समय हिंदुस्तान के साथ होना चाहिए और ऐसे बयानों से बचना चाहिए। जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनको हिंदुस्तान कभी माफ नहीं करेगा। जय श्री कृष्णा। मैं मोहिनी बिहारी शरण श्री धाम वृंदावन से चतुर संप्रदाय विरक्त वैष्णव परिषद महंत। आज जिस तरह का संकट देश पे आया है, पहलगाम में हमारे सनातनियों को चुन चुन के जाति शब्दों से पूछ के और उन्हें गोली मारी गई उनके परिवार के साथ। आज भारत में प्रत्येक धर्म के सभी अनुयायी भारत की अखंडता को मजबूती को से साथ मोदी जी के साथ खड़े हैं। आज पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, सभी मजहब के, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे कोई भी पंथ के हों, सभी मोदी जी के साथ खड़े हैं। आज पहलगाम में जिस तरह की घटना हुई है उसका पूरे देश में आक्रोश होते हैं और जिस तरह की आज मुहिम मोदी ने छेड़ी है कि हम सही समय पर, उचित समय पर हम लोग जवाब देंगे। पूरा देश मोदी जी के साथ है। कुछ मानसिकता जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो उन्होंने विधर्मियों का साथ देने वाले हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है कि एक आवाज़ में मोदी जी के साथ खड़ा है। उनकी मानसिकता बहुत गंदी है, गलत है और भारत अब अखंड भारत है और मोदी जी के साथ है। और मोदी जी जहाँ जो निर्णय लेंगे पूर्ण तरह से हम मोदी जी के साथ हैं। साधु समाज साथ है और सभी धर्म के, सभी पंथ वाले मोदी जी के साथ हैं। और आज इस तरह की घटना जो अन्य पार्टी वाले कर रहे हैं, विचारधारा, कोई उसमें सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ये क्या दर्शाना चाहते हैं? पहलगाम में जो हुआ है उसमें जिसके अंदर मानवता है, जिसके अंदर इंसानियत है, जिसके मन में धर्म के लिए अपनापन है, जिसका देश के लिए खून समर्पित है। और हम सबसे बड़ी बात कहें कि जो आज बॉर्डर में हैं तो क्या उसमें सब हिंदू ही हैं? उसमें सभी धर्मों के लोग हैं, सिख हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। और क्या हमारे बच्चे विद्यालय में, कॉलेज में क्या मुसलमान के बच्चे नहीं हैं? क्या सिख के बच्चे नहीं हैं? सभी धर्मों के हैं, सभी धर्मों का आदर है और सभी धर्मों के लोग कानून को। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई है। इससे कश्मीरी मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ पर्यटक अब जाएंगे नहीं तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। आतंकवादी हमले के विरोध में हिंदुस्तान का मुसलमान खड़ा हुआ है और हिंदुस्तान का मुसलमान चाहता है कि भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करे। लेकिन कुछ नेता विपक्ष के ऐसे भी हैं जो ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं उन नेताओं को कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में उनको हिंदुस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। उनके बयान पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं कि देखिए हिंदुस्तान की आवाम क्या कह रही है। पाकिस्तान उन बयानों को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से संपूर्ण विश्व में दिखा रहा है। यह भी चिंता का विषय है। हिंदुओं को समझना चाहिए कि जब हिंदुओं पर आफत आती है तो केवल योगी और मोदी जी साथ खड़े होते हैं। विपक्ष के नेता तो हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। उन्होंने पहले सेना पर सवाल उठाए थे। ये लोग
अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे वो पाकिस्तान में चुनाव लड़ेंगे।